सुबह बखैर और जमशिकी खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द हो दोस्तों कि खुदाम ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदाम की हजूरी में आए और अपने इस खूबसूरत दिन का आगाज़ उसके पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। बेशक खुदावन अजीम और कादिर है और हम सब जानते हैं कि खुदावन ने हमें तख्लीक किया और उसने हमें यह दिन बख्शा कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस पुरमसरत दिन के लिए, इस मौके के लिए, और खुदावन की तारीफ़ और उसकी हम्द के लिए जो हम करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावन से इल्तिजा करता हूँ कि खुदावन आप सब लोगों पर अपनी ख़ास मेहर और अपनी शफ़क़त की निगाह कायम रखे। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदाम बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि खुदाम तू ही अजीम व बरहक है। और खुदाम देख, जब हम अपने इस दिन के आगाज़ में तेरे पाक कदमों में हाजिर हुए हैं तो खुदावन तो हमारी इस नशिस्त को कबूल करना, और खुदावन तेरा जलाल और तेरा फजल, तेरी कबूलियत हमारी ज़िंदगियों पर ठहर जाए, खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की तारीफ हो। और दोस्तों आइए मिलकर खुदाम की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करें। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो क्वायर आज हमारे लिए लेकर आई। सब वादे मेरे खुदावंद के सच्चे हैं, और बेशक वो जो अपने वादों में सच्चा और बरहक खुदावंद है, आइए उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की तारीफ करें और मिलकर खुदाम की प्रस्तिश और ताज़ीम जोश से ताली बजा के खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। खुदाम की तारीफ और उसकी हमदो इस खूबसूरत गीत के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और दोस्तों आइए वक्त है कि हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं। और आज हमारे साथ हमारा बेटा आकाश जॉर्ज मौजूद है और हम अपने बेटे के वसीले से खुदाम के जिंदा और बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुनें। शुक्रिया पाद साहब। इफ्सियों के नाम पुलोस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत। और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के बेत को दिलेरी से जाहिर करूं। आमीन। खुदाम के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब रहे। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और खुदावन इल्तिजा करते हैं कि तेरा रहम और तेरा फजल, तेरी हिकमत और दानाई खुदावन हमारी ज़िंदगियों का खासा रहे, हिस्सा रहे। और खुदावन बख्श दे कि हम तेरे कलाम अक़दस पर इस तौर से गौर करें कि खुदावन जो हमारी ज़िंदगियों के लिए जिला का सबब हो। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। खुदावन की तारीफ़ हो। और दोस्तों आज की इस मुकर्रर करदा आयत में जो आप लोगों ने सुनी, मुकद्दस पौलुस रसूल का इफसस की कलीसिया को नाम बहुत ही जानदार पैगाम है। और एक ऐसा पैगाम कि जिसमें बाहमी एतमाद और फ़िक्र का एक बड़ा ही खूबसूरत जज्बा मौजूद है। और मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो इफसस की कलीसिया को ये दरख्वास्त करते हैं कि मुकद्दस पौलुस के लिए कलीसिया दुआ करे। और किस मकसद के लिए दुआ करे? ताकि जब मुकद्दस पौलुस कलाम की मुनादी करें तो वो मुनादी हकीकत में दिलेरी की मुनादी ठहरे। और मेरे दोस्तों, दिलेरी की मुनादी करना या बोल्ड प्रीचिंग आज के दौर में जिस कदर मुश्किल है, उस ज़माने में भी इसी तरह से बोल्ड प्रीचिंग करना इंतहाई दुश्वार गुजार काम था। लेकिन उसके बावजूद भी मुकद्दस पौलुस रसूल अपने मसीही बहन भाइयों को, अपनी कलीसिया के लोगों को ये दरख्वास्त करते हैं कि मेरे लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ की जाए ताकि मैं दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करूं। और मेरे दोस्तों, जब हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो ये एक ऐसा अहम काम है। यानी बहुत दफ़ा हम अपनी ज़िंदगियों में सोचते हैं कि शायद जो खुदाम हैं, जो खुदा के खादिम हैं, सिर्फ वही हमारे लिए दुआ करें। और लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुदा के खादिम को भी कलीसिया की दुआओं की अशद ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि कभी क्या आपने सोचा कि एक खादिम की ज़िंदगी में हकीकत में कलीसिया से ज़्यादा रूहानी आजमाइशें आती हैं। बहुत सारे ऐसे हर रोज़ उसको मामलात देखने पड़ते हैं कि जिसमें उसको बहुत सारी आजमाइशों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत सारे मामलात ऐसे भी होते हैं कि जो ना चाहते हुए भी उसको उन सब हालात में से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिए कि इसके साथ साथ इब्लीस जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और इब्लीस का भी वाज़े तौर पर निशाना जो है वो खुदाम ही हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि अगर वो कलीसिया के किसी एक शख्स को अपने जाल में, अपने चुंगल में फंसाएगा तो जाहिर है कि एक जिंदगी जो है वो इफेक्ट हो। लेकिन अगर एक पासबान या एक कलीसिया का चरवाहा इब्लीस के हत्थे चढ़ जाए तो फिर दोस्तों सिर्फ अकेला चरवाहा ही हत्थे नहीं चढ़ा, बल्कि सारी भेड़ें जो हैं वो भी बाआसानी इब्लीस के उन तमाम हथकंडों का शिकार होती हैं कि जो इब्लीस हमारे लिए तैयार किए रहता है। तो दोस्तों आज ये बात समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिए कि वो चर्च हमेशा तरक्की करने वाला चर्च ठहरता है। वो कलीसिया हमेशा तरक्की की राह पर गामजन कलीसिया होती है कि जो अपने पासबान के लिए दुआ करना शुरू कर देती है, जो अपने पासबान के लिए दुआ में ठहरना शुरू कर देती है। याद रखें कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जब एक पासबान अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, जब एक चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र में सारा दिन अपना सर्व करता है और अपनी भेड़ों के लिए निगहबानी करता है, तो दोस्तों फिर इसके साथ साथ भेड़ों का भी फरीज़ा है कि वो अपने चरवाहे को उसी तौर से उसकी बात को सुने और उसके मुताबिक अमल करें।
اور یاد رکھیں کہ جس طرح سے ایک خادم ایک پاسبان کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے، اسی طرح سے کلیسیا کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ کلیسیا بھی اپنے پاسبان کے لیے دعا میں ٹھہرتی رہے۔ آپ نے چارلس اسپرجن کا نام تو سنا ہوگا۔ چارلس اسپرجن جو 19ویں صدی کے بہت بڑے پریچر مانے گئے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ چارلس اسپرجن، جن کو پرنس آف دا پریچرز کہا گیا، تو پرنس آف پریچرز کیوں کہا گیا ان کو؟ کہ ان کی منادی اتنی ایفیکٹو، اتنی اسٹرانگ تھی کہ جس کے وسیلے سے بیش بہا لوگ خداوند یسوع پر ایمان لاتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اسپرجن، آپ کی اتنی طاقتور منسٹری، اتنی فلرش پریچنگ کا راز کیا ہے؟ تو اسپرجن نے اس کو کہا کہ آپ سنڈے کو میرے چرچ تشریف لائیے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میری کامیابی کا راز کیا ہے۔ اور سنڈے کو وہ شخص اسپرجن کے چرچ چلا گیا، اور جس وقت وہ اسپرجن کے چرچ میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ سرمن شروع ہونے سے پہلے اس کلیسیا کے 700 لوگ، یعنی 700 جو کلیسیا کے شرکا تھے، وہ اپنے پاسبان کے لیے اور خاص طور پر کلام کی منادی سننے کے لیے دعا میں جھکے ہوئے تھے۔ دوستو، یہ بہت بڑی بات ہے، اور شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ناقابل یقین بھی ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ 700 لوگ جو ہیں وہ اپنے پاسبان کے لیے دعا میں جھکے ہوں بیک وقت، اور یہ حقیقت ہے۔ اور تب اسپرجن نے کہا کہ یہ ہے وہ راز کہ جس کی بدولت آج میری پریچنگ جو ہے وہ انتہائی ایفیکٹو ہے، کہ جب میرے پیچھے 700 میرے بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں اور بزرگ دعا کر رہے ہوں گے تو پھر میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ پورا کیوں نہ ہوگا، پھر خدا کا کلام مجھ پر ظاہر کیوں نہ ہوگا۔ تو دوستو، ہم آج اس بات پر غور کریں، اس بات کو سمجھیں کہ یقین کیجئے کہ جس طرح سے مقدس پولس رسول جو خود شرع کے معلم ٹھہرے، جو خود ہر طرح کے معاملات کو اور تھیولوجیکل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتے اور ان کو سمجھتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کی پاک بلاہٹ کے تحت خدمت میں آئے تھے، جب وہ کلیسیا سے یہ بات کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کیا کرو، تو اس کا مطلب اس میں گہرا بھید موجود ہے۔ اور وہ گہرا بھید کیا ہے؟ کہ ورڈ آف گاڈ کی پریچنگ، اس کی منادی۔ اور یاد رکھیں کہ جس شخص کے پیچھے، جس پریچر کے پیچھے اس کی کلیسیا دعا میں ٹھہرتی ہے، تو پھر اس جیسا بولڈ پریچر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص روح القدس سے بھرا ہوا ہے، جس کے پیچھے دعاؤں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہو، اس کی پریچنگ میں اور ایک شوگر کوٹڈ پریچنگ کرنے والے خادم میں زمین و آسمان کا فرق آپ دیکھ سکیں گے۔ لہٰذا جس وقت مقدس پولس رسول یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو تاکہ میں دلیری کے ساتھ کلام کا بھید جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں، تو میرے بھائی میری بہن، آج یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ کلام ہی زندگی کا وہ منبع اور ماخذ ہے کہ جب تک کلام ہماری زندگی میں نہیں اتر جاتا، جب تک کلام ہماری سماعتوں سے ٹکراتا نہیں اور ہمارے ذہن میں گھر نہیں کرتا، یاد رکھیے کہ ہماری زندگیاں ادھوری ہیں اور نئی زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی میں تبدیلی خدا کے کلام کے وسیلے سے آتی ہے، ورڈ آف گاڈ کے وسیلے سے آتی ہے۔ اور ابلیس بہت دفعہ خدام کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالتا ہے کہ میرے سامنے جو یہ کلیسیا کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ شاید بہت اچھا اور بڑا ٹھوس کلام سننے والے لوگ نہیں، اس لیے میں ان کو ذرا چند سٹوری سنا کر ہی ان کو فارغ کر دیتا ہوں۔ اور کئی دفعہ ابلیس لوگوں کے ذہن میں، کلیسیا کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہو 10 منٹ سے اوپر چلے گئے پادری صاحب، 15 منٹ سے اوپر چلے گئے، 20 منٹ سے اوپر چلے گئے، اور گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس بات کے لیے وہ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ اصل میں وہ اگنور کس کو کر رہے ہیں؟ پاسبان کو نہیں، بلکہ پاسبان کی زبان سے نکلے ہوئے خدا کے زندہ کلام کو۔ تو میرے بھائی میری بہن، جو کلیسیا خدا کے کلام کو اگنور کرتی ہے، جو کلیسیا خدا کے کلام کو رد کرتی ہے، اس کلیسیا کی روحانی موت یقینی ہے،
क्योंकि जिंदगी का माखज, जिंदगी का मंबा और नई जिंदगी को जारी करना सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम ही का खासा है। और जो खादिम खुदा के कलाम की मुनादी दिलेरी और जुर्रत और दयानतदारी से करता है, हालात व वाक़ियात जैसे भी क्यों ना हो, खुदा अपने ऐसे खादिम का साथ कभी नहीं छोड़ता। और जो कलीसिया अपने खादिम के लिए दुआ में झुक जाती है, वो कलीसिया दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने वाली कलीसिया ठहरती है। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज हम इस बात पर गौर करें और इस बात को सोचें कि याद रखिए कि आज हमें सबको मिलकर एक दूसरे की फिक्रमंदी के जज्बे के तहत दुआ में झुकने की जरूरत है। जो पासबान है वो अपनी कलीसियाओं के लिए दुआ में ठहरें, जो कलीसियाएं हैं वो अपने पासबानों के लिए दुआ में ठहरें। और मेरा आज आप लोगों से सवाल यही है, चैलेंज आप लोगों के लिए यही छोड़ना चाहता हूं कि क्या आप लोग अपने अपने पासबान के लिए दुआ करते हैं? क्या आप अपने अपने चर्च के पादरी साहब के लिए बाकायदगी और डेली बेसिस पर दुआ में झुकते हैं? क्या खुदावंद जब हम इतवार को इबादत के लिए चर्च में जाएं तो तू हमारे पासबान को अपने जलाल से और अपने जोर के साथ इस्तेमाल करना, ताकि जो कुछ वो बोले वो हम सबों की जिंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। और अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीनन अच्छा करते हैं, पर अगर हमने अभी तक अपने पासबान के लिए दुआ में झुकना शुरू नहीं किया तो दोस्तों आज वक्त है, अपने पासबान के लिए दुआ कीजिए, ताकि आपका पासबान, आपके पादरी साहब जो हैं, वो आपके लिए और ज्यादा तनदही के साथ खिदमत का काम सर अंजाम दें, आप तक कलाम के गहरे भेदों को पहुंचाते रहें और आप में से बेशबहा लोगों की जिंदगियां उस कलाम के वसीले से बदलती चली जाएं। और इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग कादिर मुतलक मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, बेशक तो अजीम और कादिर है। खुदा अजीम, अपने राम और अपनी बुजुर्गी से हम सबों को सेव कर और बख्श दे के खुदावंद हम एक दूसरे के लिए दुआ के आदी हो सकें, एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू करें, ताकि कलीसियाओं की हालत तब्दील हो, कलीसियाओं में बेदारी आए, कलीसियाओं में तेरे बड़े बड़े काम हों और कलीसियाएं तेरे पाक रूह की नेमतों से और फलों से मामूर होती चली जाएं। और इसी तरह तेरे खुदाम के लिए भी खुदाम दुआ करते हैं, प्यारे बाप आसमानी, तू अपने तमाम तर खुदाम को बड़ी कसरत की बरकत दे और खुदावन उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन उनका मुंह बन और जो कुछ वो बोले वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए और तेरे लोगों की बेहतरी और फलाह के लिए हो, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक उल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाई और बहनों के साथ होता रहे, आमीन।